दोस्तों नमस्कार। इन दिनों एक कोचिंग सेंटर बहुत सुर्खियों में है, फिटजी। ये आईआईटी जेई की तैयारी कराता है। पूरे देश के 5 स्टेट्स में राजेश भाई साहब इसके सेंटर हैं। जी जी। और हजारों बच्चों को कोचिंग कराता है। 2 लाख से लेके 3 लाख तक फीस एडवांस में वसूलता है। टोटल फीस इसकी लगभग 4 लाख तक हो जाती है एक बच्चे की, और बहुत महंगा है। अचानक ये गायब हो गया। इसके टीचर्स चले गए, इसके सारे सेंटर्स बंद हो गए। अचानक बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पेरेंट्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बच्चों की अब परीक्षाएं 10th 12th की परीक्षाएं अब आने वाले समय में होनी है, करीब हैं। और आईआईटी की परीक्षा भी होनी है। ऐसे वक्त में ये अचानक गायब हो गए। एक मिडिल क्लास फैमिली जिसके 3-4 लाख रुपए बच्चे के करियर बनाने के लिए जिन्होंने दिए खून पसीने की कमाई, एक तो उनका पैसा चला गया, दूसरा उन्हें ये नहीं पता कि अब बच्चे क्या करें। बिल्कुल, कहां तैयारी करें, कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। एक तरह का बड़ा स्कैम हो गया ये। और दुख की बात यह है कि अब तक कोई बड़ी कार्रवाई इस मामले में इसके ओनर के खिलाफ नहीं हुई। कई जगह तो एफआईआर तक भी नहीं की पुलिस ने। और इसके जो मालिक हैं वो खुद आईआईटीएन थे। दरअसल कोचिंग एक बड़ी इंडस्ट्री के तौर पे डेवलप हुआ। पूरे देश में हर पेरेंट की इच्छा है कि उसका बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब बन जाए। ये अलग बात है कि हम इस समय बेरोजगारी के बड़े स्तर से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा पढ़ लिख के कामयाब बने। इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बनना, आईएएस आईपीएस बनना इस समाज में एक शुरू से ही एक बड़ा अट्रैक्शन रहा है। तो इसको लेकर के ये कोचिंग सेंटर्स का पूरा साम्राज्य फल फूलता है। और हमने देखा कोटा में लगातार कोचिंग सेंटर्स की जो हालत है, जिस तरह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, पेरेंट्स के ऊपर आर्थिक बोझ है जबरदस्त। और ऐसे में ये गायब हो गए बिल्कुल अचानक से। तो पूरा किस्सा क्या है राजेश भाई साहब, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा डिटेल में बताएं। कितने इसके सेंटर चलते हैं, कहाँ कितने बच्चे थे, और किस तरह की चीजें अब चल रही हैं इसमें। डॉक्टर साहब, ये जो फिटजी है, एक तो इसमें लोगों को विश्वास हो गया था कि भाई अगर आईआईटी की परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो फिटजी में अगर ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ बहुत ज्यादा बच्चे को जो है बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा, बिल्कुल कंपटीशन बीट कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तैयारी ऐसी होती थी। लेकिन ये जो अचानक गायब हुआ, इसमें तो हजारों बच्चों के एकदम जीवन से खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग उसकी फीस नहीं दे सकते थे, लोगों की ये उम्मीद होती है कि भाई बच्चा कामयाब हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर लेगा तो पैसे कर देंगे। आप बताइए, 3 से 4 लाख रुपए एडवांस में लेते थे वो सबसे। और मैं डॉक्टर साहब एक बार बता दूं कि आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं डीके गोयल। और डीके गोयल जो कि 1992 में ये आईआईटीएन थे। और अब इनका ये पूरा फिटजी का साम्राज्य 5 राज्यों में है। ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, बिहार है और महाराष्ट्र है। इन 5 जगह इनके इंस्टीट्यूट है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं। ये डॉक्टर साहब, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो लक्ष्मी नगर है और दिल्ली के बॉर्डर पे है। ये तो वहां बड़े सेंटर, 3 सेंटर दिल्ली में है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बनारस, गाजियाबाद, मेरठ में बड़े सेंटर रहती है। और अगर महाराष्ट्र में पुणे, पिपली और चिचवड़ एक शहर है, वहां महाराष्ट्र में इनके 3 बड़े सेंटर हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर में इनके बड़े सेंटर हैं। और बिहार में पटना में बड़ा सेंटर है। अगर मैं छात्रों की बात करूं जो इस समय है, जो नए सेशन वाले, तो मेरठ में इस समय 400 छात्रों के फीस जमा है, एडमिशन हुए हैं। नोएडा में 2000 छात्रों के हुए हैं। भोपाल में 700 छात्रों के हुए हैं। पटना में 200 छात्रों के हुए हैं। दिल्ली में भी लगभग 1800 छात्रों के हैं। ऐसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में है। और ये महाराष्ट्र का जो सेंटर, मध्य प्रदेश का सेंटर भोपाल का, यहाँ 30 दिसंबर को अचानक एकाएक ऐसा हुआ, दिसंबर में 12 दिसंबर को ऐसा हुआ कि 12 दिसंबर जो वेतन का आना था तो कर्मचारी को वेतन नहीं दिया गया। जब कर्मचारी ने कहा, जो वहाँ शिक्षक वो देते हैं कोचिंग, उनसे कहा गया कि भाई वेतन नहीं मिल रहा, तो उनसे कहा साइलेंट रहो। तो एकाएक 15 दिसंबर को भोपाल में ताला लग गया था, वो बंद हो गया। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कोई दिक्कत होगी इसलिए बंद हो गया हो। लेकिन जब क्रमवार सब में एक साथ बंद हुए,
सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब उनके लिए, उन बच्चों के लिए है। एक तो उन बच्चों के लिए जो परीक्षा देने वाले हैं, भाई अब तक आपने कोचिंग किया, अब बच्चों को जरूरत थी मार्गदर्शन की, एकदम बंद हो गया। दूसरा, जो बच्चे 11th में आए अब वो तैयारी करते हैं, उनकी तो फीस सारी जमा होगी और फीस वापस करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तक जो फिटजी के मालिक हैं अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया आगे कि भाई हमने क्यों बंद कर दिया, हम कहाँ जा रहे हैं। ये पूरे देश में इस समय बड़ा इशू है। तमाम बच्चे फिटजी के इंस्टीट्यूट पर खड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो माँ बाप की है। सब तो माँ बाप ऐसे नहीं हो सकते सब 3 लाख जमा कर देंगे। भाई इधर उधर सब लोगों ने डॉक्टर साहब पैसे ले उस पर इंटरेस्ट मोटे पैसे लिए। किसी ने कर्ज पे लिया है, किसी ने जमीन बेच के पैसा दिया है, किसी ने उधार में लिया है, कोई रोजमर्रा के खर्चों की कटौती करके पैसे दे रहा है। मेरठ में भी 400 बच्चे हैं ऐसे जो वहाँ फिटजी के कोचिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे, मंगल पांडे नगर में है। और मैं नोएडा की एक बाइट सुन रहा था पुलिस कर्मियों की, पुलिस ऑफिशियल्स की, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये बच्चों का कोचिंग सेंटर का आपसी मामला है। बताइए, ये भी बताओ ना कि क्या मामला है। तो अब आप ये देखिए कि दुख की बात ये है कि अभी तक जिस तरह की कार्रवाई, सख्त कार्रवाई पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है। ये तो एक तरह से बड़ा स्कैम है ना, बड़ी धोखाधड़ी है। आपने लोगों से पैसे ले लिए, आपने कमिटमेंट किया कि आप कोचिंग देंगे, उनको प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए, आप बीच में गायब हो गए। आप पैसे लेकर तो भागे ही, पैसे के अलावा आपने जो पूरा करियर है, जो पूरा भविष्य है उन बच्चों का, उसकी काउंटिंग कैसे होगी? वो तो वैल्यूलेस है। बिल्कुल। तो ये बड़े सवाल हैं। तो ऐसे मामलों में कितनी संवेदनहीनता से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको डील कर रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी बात ये है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं, दरअसल कोचिंग सेंटर का पूरा जो साम्राज्य है ये करोड़ों रुपए का धंधा बन गया है। जो हमारे पुराने जमाने में कोई कोचिंग नहीं होती थी, स्कूल कॉलेज से 10th 12th करके जाते थे बच्चे, सीधे कंपटीशन बीट करते थे और आगे एडमिशन्स पा लेते थे। अब ये बीच में कोचिंग सेंटर्स आ गए। कोचिंग सेंटर्स ने जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसका बंटाधार कर दिया है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनमें बच्चे 12th में और 10th में अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में नहीं जाते हैं। वो वहां पर उनकी अटेंडेंस ऐसे ही लगती रहती है, वो बस एग्जाम देने जाते हैं। पूरे साल वो कोचिंग सेंटर्स में जो है कोचिंग लेते हैं। मेरठ में भी ऐसे सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं। पीएल शर्मा रोड पे आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं। तेजगढ़ी के आसपास गढ़ रोड पे बहुत सारे सेंटर्स हैं और ये पूरे साल महंगी फीस वसूलते हैं। फिर बच्चे वहां बस एग्जाम देने जाते हैं अपने मूल कॉलेज में और एग्जाम देने के बाद इनमें से कितने % इनका सक्सेस रेट है ये एक देखने वाली बात है। तो ये एक बीच में जो इस तरह, और रही बात इसकी कि कोई मानक वो फॉलो नहीं करते। कल क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को मेरठ के यूथ ने एक ज्ञापन भी दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये किन्हीं भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे। फायर के स्टैंडर्ड्स ये फॉलो नहीं करते, सिक्योरिटी सेफ्टी के मेजर्स ये फॉलो नहीं करते। बहुत छोटी छोटी जगहों को लेते हैं किराए पे, छोटे छोटे कमरों को, उनमें 20-20, 30-30 बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाते हैं। जान को भी खतरा है उनकी। तो कोई अथॉरिटी ये देखने वाली नहीं है, ना तो डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको देखती, ना फायर सेफ्टी वाले इसको देखते हैं, ना इलेक्ट्रिक सेफ्टी वाले इसको देखते हैं, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी ऐसे इंसिडेंट होने पर संवेदनहीन तरीके से पेश आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभिभावकों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है। डॉक्टर साहब देखो ना, मैं कल देख रहा था, कल मैं बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था कि कल भोपाल में प्रदर्शन हुआ, कल दिल्ली में प्रदर्शन हुआ उनके ऑफिस के सामने, बनारस में प्रदर्शन हुआ और मेरठ में प्रदर्शन हुआ, नोएडा में प्रदर्शन हुआ। और मुझे लग रहा है वो जो लगातार जो उनके गार्जियन से जो आरोप लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी भी कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी तक। दोस्तों आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपका कहीं कोई बच्चा तो इस तरह के किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा रहा है? उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है? आप बताइएगा, हम बात भी करेंगे ऐसे बच्चों से, हम आपसे भी बात करेंगे। आप अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।